Hello students, welcome to Class Excellence. If you are studying in class 9th, this video is very important for you because CBSE is emphasizing a new assessment pattern. Today we will discuss the exam pattern, the types of question you should expect and how you can prepare smartly. Let's begin. So see, this is the official notification from CBSE of structure of assessment scheme, and here they have provided how 2026-27 pattern will look, exam pattern, exam papers, okay, and nature of question papers, that is how the question papers are designed. So this is a screenshot or slide of that particular CBSE scheme. So see here, CBSE, it is actually focusing more on conceptual understanding rather than the memorizing answers. Okay, this means students should be able to understand the concepts. They should apply knowledge. Okay, कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करो फर्स्ट, नॉलेज किधर चाहिए उधर वो क्वेश्चन में अप्लाई करो, सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, थिंक लॉजिकली इंस्टेड ऑफ ओनली लर्निंग डेफिनेशंस बाय हार्ट्स. ओके, रट्टा मार के पढ़ने से बेटर है कि यू शुड नो हाउ एंड वाई दिस कॉन्सेप्ट्स दे वर्क. तो देखो हियर नाउ CBSE they have changed the pattern and to make learning more effective and for future study, conceptual thinking is very important first, that is critical thinking. It encourages the students to think, analyze and solve daily real life based problems. Okay, रट्टा मार के पढ़ना अभी बंद करो. डेफिनेशंस रट्टा मार के पढ़ते थे बहुत सारे बच्चे, अभी वो पैटर्न बंद हो गया. अभी क्वेश्चंस को रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस जैसे कि केस स्टडी क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वैसे पूछते हैं और तुम्हें पता लगाना है कि वो क्या है. तो वो तुम्हें कब पता लगेगा, जब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है. बिना कॉन्सेप्ट के जस्ट रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होगा यूज़ उसका. ओके, सो सी हियर टोटल मार्क्स जो था अभी भी सेम है, वो पैटर्न सेम है. द एग्ज़ाम विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक होगा तुम्हारा थियरी, जो तुम लोग एग्ज़ाम लिखोगे वो 80% है. ओके, 80% मार्क्स तुम लोग पेपर लिखोगे और 20% तुम्हारा क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है, जिसमें तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट आता है, नोटबुक, सब्जेक्ट एनरिचमेंट या प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ जो भी तुम्हें देते हैं, प्रोजेक्ट बना के दो, चार्ट पेपर्स में ये वो सभी तुम लोग स्कूल में जो करते हो वो इंटरनल असेसमेंट में ऐड होता है. एंड ऑल्सो याद रखो टीचर के साथ बिहेवियर भी अच्छे से रखना. ओके, क्योंकि वो ये 20 मार्क्स किसके हाथ में, तुम्हारे टीचर के हाथ में, और ये थियरी 80 मार्क्स का है. बट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि CBSE से अभी पहले क्या हुआ करता था, अगर तुम लोगों को 20 मार्क्स कम्प्लीटली इंटरनल असेसमेंट में टीचर दे देती थी और थियरी में तुम्हें सिर्फ कितना चाहिए था पासिंग होने के लिए, 13 चाहिए था, जिसको वो क्या करता था 33 मार्क्स ऐड करता था 100 एंड यू यूज टू पास. बट ये साल से CBSE ने न्यू रूल निकाला है. ये बोला है कि थियरी में सेपरेटली तुम्हें पास होना चाहिए. थियरी में क्या है, सेपरेटली पास होना चाहिए. मतलब तुम्हें कितना मार्क्स लेना है, यू शुड टेक 27 मार्क्स टू गेट पास्ड. सेपरेटली यू हैव टू फोकस पासिंग ऑन द थियरी पेपर. याद रखो, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था. पहले जस्ट तुम्हें टोटल 33 मिलने से आउट ऑफ 100 तुम लोग पास हो जाते थे. बट इस साल से सेपरेटली जब तुम लोग थियरी पेपर पास हो जाओगे 27 मार्क्स लेके, तब जाके उतना ही तुम लोग पेपर क्लियर कर पाओगे. ओके, और इंटरनल असेसमेंट तो ऑलरेडी तुम्हारे टीचर के हाथ में, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 99.9% बच्चे को आराम से जो भी है 17, 18, 19 मार्क्स दे देते हैं टीचर. ओके, सो ये पहले हुआ करता था और उनको जस्ट पासिंग के लिए 13 या 14 मार्क्स मिलने से भी काफ़ी था पास होने के लिए, 33 हो जाते थे टोटल. बट नहीं, इस साल CBSE एक बड़ा अपडेट लेके आया है. उसने बोला है कि थियरी में सेपरेटली तुम लोगों को 27 मार्क्स लेके पास होना चाहिए करके. याद रखो, सो यू शुड मच मोर फोकस ऑन योर थियरी पेपर. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. नाउ नेक्स्ट क्या है देखते हैं.
इधर देखो इंटरनल असेसमेंट. ओके, इंटरनल असेसमेंट क्या है देखो, योर परफॉर्मेंस इज नॉट बेस्ड ऑन द फाइनल एग्जाम. ओके, एज आई टोल्ड यू, सिर्फ फाइनल एग्जाम में पास होके 27 मार्क्स लेने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है. ये जो 20 मार्क्स है स्कूल बेस्ड में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या आता है, पीरियोडिक टेस्ट आते हैं, नोटबुक सबमिशन आता है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ आते हैं, जैसे कि क्विज़ ले सकते हैं, वर्कशीट्स ले सकते हैं, MCQ क्वेश्चन का टेस्ट ले सकते हैं, उसको क्विज़ बोलते हैं, डिबेट्स हो सकता है, ग्रुप डिस्कशंस हो सकता है, कुछ क्रिएटिव टास्क दे सकते हैं स्कूल में. ओके, एज पर बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स, इधर साइंस का सेपरेटली, मैथ्स का सेपरेटली, सोशल का प्रोजेक्ट, ये सभी पूछ सकते हैं. एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि कुछ मॉडल, एग्जीबिशन, चार्ट्स, प्रैक्टिकल वर्क या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़. ओके, सो पीरियोडिक टेस्ट में भी तुम लोगों को अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए. It is conducted through the year to assess your understanding of the chapters, कि कितना तुम लोगों को चैप्टर अंडरस्टैंड हुआ है. मे बी वो लोग 2 या 3 चैप्टर मिलके एक पीरियोडिक टेस्ट में दे सकते हैं एक सब्जेक्ट का. ओके, नोटबुक मेंटेन दिस. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक बच्चे को क्या करना है, हर एक स्टूडेंट को नोटबुक अपना नीट एंड रेगुलर नोट्स लिखने का आदत डालना चाहिए. नीट नोट्स, इफ़ यू वांट, जस्ट यू कैन go through my class excellence videos as well. I have given notes with explanation. You can just refer those videos and create your own notes. by chance तुम लोग ने स्कूल में लिखा भी नहीं है एंड तुम लोगों को ऐसे डिफ़िकल्टी हो रहा है कि NCERT से मुझे नोट्स बनाना है, नो, यू कैन जस्ट गो थ्रू माई वीडियोज़ एंड यू कैन जस्ट राइट द नोट्स. ओके, मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्रिएटिव वे से प्रिसाइसली नोट्स बनाया है. उधर से तुम लोग नोट्स रेफ़र कर सकते हो, लिख सकते हो. नेक्स्ट कुछ एक्टिविटीज़ हो सकते हैं स्कूल में, वो वर्कशीट्स या MCQ क्वेश्चन का टेस्ट दे सकते हैं, वो भी अच्छे से करो. प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को भी इम्पॉर्टेंट मानना चाहिए. ओके, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ जो भी देते हैं टीचर, उसको अच्छे से करना चाहिए. प्लीज़ ऐसे आदत मत रखो कि अभी नहीं आराम से हो जाएगा. नहीं, आराम से नहीं होने वाला है अभी कुछ भी. नेक्स्ट देखो क्या है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो भी पूछ सकते हैं. यू मे सी लाइक असर्शन रीज़न टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, असर्शन देते हैं, एक रीज़न देते हैं, एंड यू शुड डिसाइड वेदर दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड वेदर दैट रीज़न इट करेक्टली फॉलोज दैट और एक्सप्लेन्स दैट असर्शन. ऐसे क्वेश्चन पहले भी आया करते थे ऐसे क्वेश्चन, बट क्या होता था पहले 1, 2 या 4 क्वेश्चन आते थे, बट अभी ऑलमोस्ट कितना है, 50 to 60% वेटेज तुम्हारे ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को दिया गया है. दैट इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, MCQs, केस स्टडी, असर्शन एंड रीज़न, ये सभी मिलके अराउंड 50 to 60% वेटेज बनाता है. और बचा वाला कुछ 30-40% वो क्या होता है तुम्हारा, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं. ओके, सो MCQs एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी क्वेश्चंस बोल सकते हैं हम लोग. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, they are now more concept based. Instead of direct facts, they will often ask you to apply what you have learned. Okay, read every option carefully before choosing your answers. सभी ऑप्शंस एक जैसे लगते हैं, but you have to choose wisely. याद रखो हमेशा. नेक्स्ट होता है तुम्हारा कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस पूछ सकते हो. वो पहले भी आया करता था, 2 या 3 ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट अभी 5 ईयर्स से 3 to 4 क्वेश्चंस केस स्टडी क्वेश्चंस आते थे. बट अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी आने लगे हैं, केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चंस आने लगे. सो वेटेज ऑफ दीज क्वेश्चंस हैव बिकम मोर नाउ. देखो, competency based question, these questions they test your understanding, application and problem solving skills in real life situations. Okay, कि कैसे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, जस्ट ओके डिफाइन डिस्प्लेसमेंट. तुम लोग डिफाइन करते थे, एक शॉर्टेस्ट लेंथ है
फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ हुआ करता है। बट अभी कैसे पूछेंगे, दे में आस्क और दे में डिस्क्राइब अ रियल लाइफ सिचुएशन। कोई तो इधर से इधर जा रहा है, ओके, और उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दे में आस्क टू आइडेंटिफाई वेदर इट रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ये कब पता लगेगा तुम्हें, ये तब भी पता लगेगा अगर तुम लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पता है। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा करो, रटना अभी छोड़ दो। सो फोकस अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स रैदर देन मेमोराइजिंग द आंसर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। So next देखो, case study questions, they are becoming more familiar or more common. You will have to read first a short paragraph based on a real life situation, and then you have to answer 3 to 5 questions related to that paragraph. So to prepare for these case study question, तुम्हें अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट वो पैराग्राफ रीड केयरफुली, आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन दिया है वो आइडेंटिफाई करो, उसको तुम्हारे टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट्स के साथ मैच करो, एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस लॉजिकली, ओके, एंड रीचेक योर आंसर्स बिफोर सबमिटिंग हमेशा। नेक्स्ट होता है देखो, हाउ टू स्कोर हाई मार्क्स। फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस MCQs डेली, एवरी डे यू हैव टू डू अराउंड 10 MCQs डेली, ओके। जब भी टाइम मिलता है तुम लोगों को, इवन आई विल गिव यू अ टाइम टेबल शेड्यूल हाउ टू फोकस। तुम लोग स्कूल से आने के बाद कैसे तुम लोग को फोकस करना चाहिए। तुम लोग बोल सकते हो हमें स्कूल में बहुत सारे लिखने के लिए देते हैं, नोट्स देते हैं, ये लिखना है, वो लिखना है, प्रैक्टिकल्स लिखना है। अभी उसके साथ तुम्हें ये प्रैक्टिस भी करना चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यू हैव टू रीड एवरी NCERT चैप्टर केयरफुली। बाई चांस तुम लोगों को NCERT चैप्टर अच्छे से पढ़ने के लिए नहीं हो रहा है तो मेरे वीडियोज़, मेरे एक्सप्लेनेशंस, मेरे जो नोट्स है उसको रेफ़र करो, उसको रेफ़र करके तुम लोग पढ़ो। मैंने सिर्फ NCERT को फोकस करके एवरी पॉइंट, एवरी डेफिनेशन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वो नोट्स में। just go through that, solve case study questions more, okay, focus more on case study question, practice case study questions। वापस रिपीट करूँगी मैं। देखो जस्ट मैं बताती हूँ कि YouTube में सबसे अच्छा केस स्टडी क्वेश्चंस जो है कलेक्शन, वो मेरे क्लास एक्सीलेंस YouTube चैनल में है। जस्ट गो थ्रू दैट केस स्टडी क्वेश्चंस। मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया MCQ और केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए। आई सॉल्व अराउंड 6 to 10 मिनिमम ऑफ 10 questions from each chapter. Just go through and see, watch those videos. You will just get to know how to solve case study question, और एटलीस्ट एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट करने के लिए कोशिश करो। एक सोशल का, एक मैथ्स का, एक साइंस का। रिवाइज यूजिंग यूर माइंड मैप्स, ओके। शॉर्ट्स देखो, मेरा माइंड मैप्स मैं डालते रहती हूँ शॉर्ट्स में, 1 page नोट्स। इफ़ यू फॉलो दी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंटली तुम लोग पढ़ने का आदत डालो डेली बेसिस पे, तब जाके तुम लोग कुछ कर पाओगे। यू विल बी मच बेटर प्रिपेयर्ड फॉर योर स्कूल एग्ज़ाम्स, याद रखो। सो द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट दे मेक इज़ रटना। सभी स्टूडेंट्स रटते हैं डेफिनेशंस, ये रटना बंद करो। साइंस एंड मैथ्स इज़ नॉट बार बार लिखना, रिपीटेडली तुम लोग प्रैक्टिस करना, रटना, ये सभी बंद करो। एनालाइज करो, अंडरस्टैंड करो, फोकस करो, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करो, ओके। देन ओनली यू विल ट्राई टू solve the questions. Ignoring NCERT, do not ignore NCERT. NCERT मेन बुक है। तुम लोग NCERT को छोड़ के सब कुछ लेते हो, RS अग्रवाल, तुम लोग ओसवाल, ये वो RD शर्मा, सब पे फोकस करते हो, बट NCERT छोड़ देते हो। नो, फोकस फर्स्ट ऑन NCERT। टेक्स्ट बुक ऐसे ही थोड़ी दे रहे हैं वो लोग, ओके। तो सर टेक्स्ट बुक में अभी ये चैप्टर्स भी सभी अलग कर दिया है, चेंज हुआ है इस साल। तो मेन NCERT पे फोकस करो। डोंट
नॉट सॉल्विंग एप्लीकेशन क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है। तुम लोग क्या करते हैं, जस्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं, हाँ डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, डिफाइन स्केलर क्वांटिटी, डिफाइन ये, डिफाइन वो, व्हाट इज़ दिस, कंपेयर दिस, ये पढ़ते हो। नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आदत रखो, दैट इज़ केस स्टडी क्वेश्चंस, रियल लाइफ सिचुएशन क्वेश्चंस, ओके, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हाई स्कोर। ऑलरेडी मैंने बोला ना, अराउंड 50 to 60% वेटेज उसी के ऊपर है। and no revision, you people do not revise, without revision you will forget everything, okay। जाके एग्ज़ाम में आइडल बैठने से बेटर है कि डेली डेली तुम लोग रिवाइज करो, रिवाइज रेगुलरली, एक एक माइंड मैप पढ़ो, वो लिखो माइंड मैप, और डेली स्कूल में जब भी फ्री रहते हो तभी भी यूटिलाइज करो, पढ़ने के लिए आदत रखो, पता चला। सो बेस्ट स्टडी स्ट्रैटेजी, मॉर्निंग यू हैव टू रीड एनसीईआरटी, स्कूल में भी पढ़ो, पढ़ना है, मस्ती नहीं करना है, अभी पैटर्न चेंज हुआ है, मार्क्स तो गेन करना है, ओके। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, मेक शॉर्ट नोट्स, अगर बाय चांस तुम्हें नहीं हो रहा है तो मेरे वीडियोस देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उधर से हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, practice different types of questions like MCQs, case study, competency based, assertion, reason. They are there in my YouTube channel. You can just go through the playlist. I have made a separate playlist for these type of questions. Mind map, for after every chapter at the end I just upload the mind map. एक शीट मेरा रहता है हर चैप्टर के लास्ट में, माइंड मैप रहता है मेरा। रिवीजन, रिवाइज डेली, यूज़ दिस शॉर्ट नोट्स एंड गिव मॉक टेस्ट, ओके। नाउ आई विल ऑल्सो गिव मॉक टेस्ट और पेपर्स, टेस्ट पेपर्स मैं अपलोड करते रहती हूँ टेलीग्राम चैनल में, उधर से देखो, इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, उधर भी मैं टेस्ट 40 मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का मैं टेस्ट डालते रहती हूँ, पेपर्स डालते रहती हूँ, उधर जाके देखो, उधर वो टेस्ट दे दो तुम लोग, तुम्हारा कैपेबिलिटी देखो, तुम लोग पढ़ने के बाद हर एक चैप्टर का टेस्ट दे दो, तुम लोग देखो कि तुम लोग कितने पढ़े हो और किधर तुम लोग लाई करते हो, समझ में आया। So prepare smart but not just hard, याद रखो। That is, I hope this video helped you understand the new CBSE class 9th exam pattern. समझ में आया? If you found it useful, like this video, comment which class 9 chapter you want next and share it with your classmates also. Subscribe to Class Excellence for free notes, mind maps, MCQs, case studies and complete chapter explanations. Thank you for watching and all the best for your exams. Prepare smart but not just hard.